अमीर गुमुश्तगिन ने यारूकी को इसलिए कत्ल किया क्योंकि उसने मेरा साथ दिया था। जिससे आप अपनी जान से ज्यादा चाहते हो उससे आपकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया जाए। नहीं। जितना मैं विलियम को जानता हूं तो वो बेलियन और सिबिल्ला के साथ बाल्डविन को तख्त छोड़ने पर कायल करेंगे। हम उसे बताएंगे कि यरूशलेम अब पहले जैसा यरूशलेम बिल्कुल नहीं रहा। तुम्हारी फुर्ती और गोग बुरू की ताकत से हमने कई बार काफिरों को जमीन पोस किया है दीवाने भेड़िए। जब गोग बुरू अपना गुर्ज ऐसे घुमाता था तो उसकी हवाएं ही दुश्मन को उड़ा के रख देती थीं। अब ये भी कह दो काराकुश कि उसके गुर्ज घुमाने से आंधियां चलती और बिजली कड़कती। हाँ हाँ ऐसा ही है। दीवाने भेड़िए, मैं इन आंखों को समझता हूं। बताओ क्या चाहते हो? जब हम आग के गिर्द बैठते थे तो तुम एक नगमा गाते थे। ये पहाड़ कोयले के हैं, गुजरते दिन मेरी जिंदगी के हैं। हाँ बिल्कुल यही नगमा। बहुत याद आया मुझे ये। चलो सुनाओ एक बार ताकि दिल उसी तरह गर्मा उठे। हाँ ठीक है। Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir. Haydi Leylim, Leylalım, ben yoluna kurbanım. Ya al canım kurtulam, ya ver derde dermanım. Haydi Leylim, Leylalım, ben yoluna kurbanım. Ya al canım kurtulam, ya ver derde dermanım. Bu yol pasine gider, döner tersine gider. Bu yol pasine gider, döner tersine gider. Şurada bir garip ölmüş, kuşlar yasına gider. Şurada bir garip ölmüş, kuşlar yasına gider. Haydi Leylim, Leylalım, ben yoluna kurbanım. Ya al canım kurtulam, ya ver derde dermanım. Haydi Leylim, Leylalım, ben yoluna kurbanım. Ya al canım kurtulam, ya ver derde dermanım. अल्लाह तुम्हारे जद्दे अमजद पर रहम फरमाए।
तुम्हें तलब किया है, चलो उठो। चलिए, हम रवाना होंगे। मैं घोड़े तैयार करवाता हूं मेरे सुल्तान। तुम सबके सब फौरन अपनी तलवारें फेंक दो, वरना मैं इसका गला काट दूंगा। किसने भेजा है तुम्हें? किसका हुक्म है? वहीं रुक जाओ सलाउद्दीन, अपने आदमियों से भी कहो कि हथियार डाल दें। जंजीरों की जरूरत नहीं, खोल दो इसकी जंजीरें। तुम अपनी जिद छोड़ दो सायरा। अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। काट डालो, मार दो मुझे। तुम रुक क्यों गई? अगर मेरे साथी को छोड़ दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वरना मैं तुम्हारा सर काट कर उसके कदमों में फेंक दूंगा जिसके तुम काबू में हो। अगर हथियार नहीं डालोगे तो इसे मार दूंगा। ये मसला ऐसे हल नहीं होगा सलाहुद्दीन, तुम हम सब की जानों को खतरे में डाल रहे हो। खलील मेरा भाई, मेरा दोस्त है, कोई भी हिमाकत मत करना। मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूं। जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो मार दो। क्या करूं मैं तुम्हें कत्ल नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती सायरा? क्यों? इसलिए नहीं मार सकती क्योंकि तुमने मुझे उस गार में तन्हा नहीं छोड़ा। दुश्मनी के बावजूद भी तुम मेरे जख्म का इलाज ढूंढने गए, इसलिए तुम्हारी जान नहीं ले पा रही। गुले सहरा,
खत्म कर दो ये दुश्मनी, छोड़ दो जिद, खत्म कर दो इसे, वरना तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी बर्बादी बन जाएगा। अगर तुम मुरझा गई तो मेरे दिल में उम्मीद खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल की उम्मीद, तुमने ही तो इस सहराई फूल को नोच डाला पोरू। एक जंगली भेड़िए की तरह तुमने इस सहराई फूल को नोचकर फाड़ डाला है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं ही तुम्हारे जख्मों का मरहम बनना चाहूंगा। इजाजत दो। हमारे दरमियान खुली दुश्मनी है। जब तक तुम्हें मरता नहीं देख लेती, मेरे जख्म नहीं भर सकते। उस खून को हमारे दरमियान दीवार ना बनाओ सायरा। तुम नहीं कर सकोगी, मेरी जान नहीं ले सकती, तुम नहीं कर सकोगी। मैं नहीं, बल्कि कोई और करेगा ये। तुम अपनी मौत का मजा किसी ऐसे शख्स के हाथ से चखोगे पोरू कि उसे कब्र में भी याद करते रहोगे। सिपाही, कैदी को जिंदान में ले जाओ। अगर दोबारा तुमने मेरे साथियों में से किसी को भी मुश्किल में डाला। मैंने जो किया ठीक किया सलाहुद्दीन। अगर इंतजार करते तो खलील मर चुका होता। तुम्हें साथ लेकर आना मेरी गलती थी। तुम मुझे साथ नहीं लाए, मैं तुम्हारी मदद को आया हूं और मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। जब हम एला पहुंचे तो गुमुश्तगिन पर अपनी नजरें रखना। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। अल्लाह अल्लाह, हाजरा खातून माफ कीजिएगा, मैं अपने भांजे को देखने आया तो मालूम नहीं था मुझे, माफ कीजिएगा। वापस जाने की जरूरत नहीं जनाब, ये लीजिए आपका भांजा। जानती हूँ हसरत क्या होती है।
अल्लाह, और देखो तो जरा, मैं तुम्हारा मामू हूँ। ये मेरी तरह है, बिल्कुल मेरी तरह। जरा देखो तो इसे। इसकी नाक देखो जरा, वो काब जैसी है बिल्कुल। मेरी भी तो वैसी है। अल्लाह, आप सलामत रहें। बहुत बहादुर खातून है। जब उन लुटेरों ने मेरे भांजे पर हमला किया तो भागी नहीं, जान दांव पर लगा दी अपनी, इस नन्ही सी जान के लिए। बहुत शुक्रिया। यकीनन हिफाजत की, मेरा फर्ज था। ये मेरी जिम्मेदारी है कि शहजादे का ख्याल रखूं मैं। अल्लाह, तुमने जो कुछ भी किया ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है, उसकी भूख और प्यास का ख्याल रखती है, और दीन भी यही कहता है। मुझे हैरानी है कि आप इतनी मालूमात रखते हैं, क्योंकि इस्मत खातून बहुत परेशान थीं, क्योंकि आप सच्चे दीन से ताल्लुक नहीं रखते। अल्लाह, क्या बात है आप खातून की। मैं किस पर ईमान रखता हूँ सब जानते हैं। ये बताइए कि आपका बच्चा। चंद ही सांसें थी उस मासूम के नसीब में। अपनी पैदाइश के एक दिन बाद हमें छोड़ के चला गया वो। अल्लाह, और शौहर? वो अपने बच्चे को देखने से पहले शहीद हो गए। मैं सरदार, बस काराजा को एक घर से निकलते हुए देखा है मैंने। वो वहां कुछ देर ही रुका था और बहुत मोहतात होकर निकला था वहां से। शायद वो लुटेरा वही है। सिर्फ विलियम से छुटकारा पाना हमें कोई फायदा नहीं देगा। बेलियन, सिबिल्ला, विलियम, वो सब हमारे सामने मुखालिफ ग्रोह की तरह खड़े हो गए। मकसद वाज़ेह है, बेलियन और सिबिल्ला शादी करेंगे और बेलियन बादशाह बन जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा लॉर्ड गाय। हम ऐसा खेल खेलेंगे कि ना ही ये शादी हो सकेगी और ना ही बेलियन शहंशाह बन सकेगा। और वो विलियम? उससे भी यकीनन भूलेंगे नहीं। हमारे मंसूबे के नतीजे में विलियम और बेलियन जिंदान की नजर हो जाएंगे। और ये कैसे मुमकिन होगा? वो आदमी याद है तुम्हें जिससे तुम मारने में नाकाम रहे थे? हकीम लतीफ को भूल गए लॉर्ड गाय? उसका क्या करना है? इस बार हम उसे वाकई मार देंगे और उसके खून का इल्जाम विलियम और बेलियन के हाथों पर होगा। और शहंशाह का ताज हकीकी वारिस यानी बालविन के सर सजेगा। वो रहा वो वाला घर। तो चलो फिर आ जाओ। जो सोना लेके बहुतान लगाता है वो और ज्यादा सोना देखकर सच उगलता है। आ जाओ। खुद को छुपा लें सरदार।
एलिया, तुम विलियम के कमरे में जाके उसकी कोई भी चीज मेरे लिए लेके आओ। कोई भी चीज से क्या मुराद मलिका? कोई ऐसी जाती चीज जिसे देख के विलियम के अलावा जहन में कोई भी ना आए। जैसा आपका हुक्म। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो मुझसे? मैंने वही किया जो गुमुश्तगी ने मुझसे करने को कहा। अब तुम लोग छोड़ दो मेरी जान। दिकालबस, चादर ने कमाल कर दिया। मैं कारा तेगिन। चलो अब बताओ मुझे, अल्लाह उस गुमुश्तगिन ने तुम्हें ऐसा क्या दिया था जो तुमने इतने झूठ बोल दिया उस वक्त? मैंने जो अपनी आंखों से देखा वही बताया था। दिकालबस, ये झूठ बोल रहा है, अब भी झूठ बोल रहा है। ला 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 ला। फरार होने के लिए सामान बांध रहा था। कहाँ जा रहे थे? तुम्हें लगता है कि मुश्तगिन छोड़ देगा तुम्हें? वो तुम्हें जान से मार देगा कि कहीं तुम सच ना उगल दो। अगर तुम सच बताओगे तो हम तुम्हें बचा लेंगे। जो कुछ उसने तुम्हें दिया है हम उससे कहीं गुना ज्यादा देंगे। हाँ, सोच लो। ये क्या है? ये तो सिर्फ चांदी है। हमारे पास सोना है और एक और चीज है। ठीक है, जो भी मुझे मालूम है बताऊंगा। आ जाओ, हिसाब का वक्त आ गया। अपनी पहचान जाहिर मत करें सरदार। हाँ ठीक है। अल्लाह, गुमुश्तगिन ने तो वक्त जाया ही नहीं किया। टूट पड़ो। अपनी पहचान जाहिर मत करना। यही है वो। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है सरदार, हम क्या करें? बोतान लगाने वाले की हिफाजत करो, जल्दी। अल्लाह! क्या सरदार? अल्लाह! भागते कहाँ? रुको! रुक जाओ! अल्लाह! सरदार! बेड़ा गर्क कर दिया इस चादर ने। ये कहाँ फंसा दिया अल्बस मुझे? सरदार! सरदार! उठें! आप ठीक तो हैं? छोड़ो मेरा हाथ! सरदार! पीछे हटो तुम लोग। मेरा बाजू। वो सब भाग गए।
वो हमारे हाथ से निकल गया बस, और तो चले गए। बहुतानबाज भी मर गया। सलाहुद्दीन को क्या जवाब देंगे? इस चौधर ने सब बर्बाद कर दिया। हो गया बस। क्या इस दवा के इस्तेमाल से मैं दोबारा उठ सकूंगा? अगर साथ सबर और मेरी बात पर अमल करेंगे। उसके बाद मैं जो चाहूंगा वो कर सकूंगा। आप क्या करना चाहते हैं? लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी सेहत के लिए खतरा बन सकती है बाल्डविन। क्या आप जानते हैं, हकीम लतीफ ने बताया है मैं जल्द सेहतयाब हो जाऊंगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, फौरन नहीं, आपको सब्र करना होगा। शहजादे की दवा तैयार हो चुकी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दवा के बेहतर नताइज दिखेंगे। हकीम लतीफ, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। लतीफ, चलो कुछ बात करनी है। वो लोग तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, तुम जानते हो। और अब जब दवा मुकम्मल हो गई है, इसलिए अब तुम उनका वाज़ेह हदफ हो। लेकिन इस दवा से मुकम्मल सेहतयाबी मुमकिन नहीं है, आप जानते हैं। फिलहाल ये दवा सिर्फ शहजादे के नए जख्म बनने से रोकेगी और दर्द की शिद्दत में कमी लाएगी। शहजादे की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए एक तवील अरसे तक इनका इलाज जारी रहेगा। दवा की तैयारी के अज्जा और उसकी तरकीब में लिख देता हूँ। हाँ, सही सोच रहे हो तुम। यही सबसे महफूज तरीका होगा। मुझे बेहद खुशी है कि हकीम लतीफ की कोशिशों से तुम रोज सेहतयाब हो रहे हो। जी हाँ, मैं हर रोज खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। शहजादे को आराम की जरूरत है। मैं आपको ये किताब सुनाने आई थी जो यकीनन आपको पसंद आएगी। मशहूर नाइट्स के अजीम कारनामों की। हकीम लतीफ की बात सुन ली ना आपने? बाल्डविन को इस वक्त आराम की जरूरत है। अच्छा तो ठीक है, फिर किसी और वक्त आ जाऊंगी मैं। नहीं रुकिए मलिका, मैं अभी सुनूंगा। शायद कुछ देर किताब सुन लेने से शहजादे की सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए पढ़ते हैं किताब में क्या है। वो जल्द हमें सहन में ले जाएंगे। मेरे इशारे का इंतजार करना। अली और तुराब कहाँ हैं? सिम्त बताओ उनकी। बताओ किस तरफ है? वो मशरिक की जानिब। सहन तो मगरिब की तरफ है। अगर उस तरफ गए तो बहुत वक्त जाया हो जाएगा। अपने भतीजों को यहाँ नहीं छोड़ूंगा, उनके बगैर नहीं जाऊंगा। कौन हो तुम लोग? अपना तारुफ करवाओ और ये भी बताओ कि क्यों आए हो तुम आइला कले। ये मिस्र के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। हमारे सुल्तान एक जाती मामले पर कले के कमांडर से यहाँ बात करने के लिए आइला कले तशरीफ लाए हैं। खोल दो।
वो खुफिया रास्ता कहाँ है? क्या हम इसी तरह चलते रहेंगे? बस थोड़ा आगे। कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे? बहुत पहले यहाँ कले के कमांडर ने मुहासरे के लिए कई सुरंगें खोदने का हुक्म दिया था। हम सबसे आखिरी सुरंग में दाखिल होंगे। सलाउद्दीन आ गया है साहिरा। सराय खाने में हमारे लोग उसे रोक ना सके। ठीक है, बस वक्त थोड़ा ज्यादा लगेगा। कोई बात नहीं, हमारे मेहमान को इत्तला दे दी जाए और मिस्र के सुल्तान का इस्तकबाल किया जाए। जब मैं उसके छोटे भाई से निमट लूंगी तो हमारा मेहमान बड़े भाई से निपटेगा उसके। हाँ, चलो। लगता है काम हो गया। बस अली और तुराब के मिल जाने तक कोई मसला ना हो। रुक जाओ, इस कैदी को कहाँ ले जा रहे हो तुम? हुक्म मिला है कि इसे मशरकी हिस्से में ले जाऊं। किसने हुक्म दिया है? कमांडर ने। उन्हीं के हुक्म पर लेकर जा रहा हूँ। खुसूसी कैदियों को सिर्फ मुहाफिज आला ही मुंतकिल कर सकता है और तुम मुहाफिज आला नहीं हो। पुराने दिनों की तरह तुम्हारी शान बशाना तलवार चलाकर मजा आया दीवाने भेड़िए। हो रहा है, पकड़ो उन्हें। हमें निकलना होगा बोरो। मशरकी हिस्से तक पहुंचना नामुमकिन होगा। ठीक है, उनके लिए मैं वापस आऊंगा। चलो। रुको, जाने दो उन्हें। कले में खुश आमदीद सलाउद्दीन। सुल्तान सलाउद्दीन, ये यहाँ मिस्र के सुल्तान की हैसियत से आए हैं। उम्मीद है कि आपकी यहाँ अचानक आमद का सबब दोस्ती है। वक्त जाए किए बगैर अगर कैदी वापस कर दिए तो जरूर ऐसा ही होगा। अगर यहाँ कोई कैदी है तो जरूर उसके कैद की कोई वजह होगी सुल्तान सलाउद्दीन। और आपके लोग यहाँ हमारे पास कैद हैं, ये आपसे किसने कहा? बहाने मत बनाओ कलेदार। मैं अमन के साथ गुफ्तगू करने आया हूँ। लौटा दो कैदी, हम अमन के साथ यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको किले के असल मालिक के सामने ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका मुतालबा पूरा करना मेरे इख्तियारात से बाहर है। अगर इख्तियार में नहीं तो क्या कर रहे हो यहाँ? क्या तौर तरीके नहीं जानते जो दरवाजे पे खड़ा कर रखा है हमें? किले के इख्तियारात जिसके पास हैं उससे मुलाकात करवाओ। तो अंदर सिर्फ आप आ सकते हैं। आइए इस तरफ। अंदर चले जाएं। मेरा वक्त जाया मत करो यहाँ।